हेलो एवरीवन, दिस इज राम बिश्नोई एंड यू वाचिंग ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे? आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th ज्योग्राफी की और कंटिन्यू रखेंगे हमारी क्लास 10th एसएसटी सोशल साइंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को। ये जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, इसमें हम चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करते हैं। जहाँ तक बात है आपके क्लास 10th एसएसटी की, तो मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। ओनली आपका जियो का चैप्टर नंबर 5, 6 एंड 7 हमारे पेंडिंग है और ट्राई करेंगे कि विद इन ए वीक इन चैप्टर्स के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको अवेलेबल करवा दी जाएं। अब आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज़ भी आ रही होगी कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, बस इतना ही काफ़ी है, कहाँ तक ट्रस्ट करें, कहाँ तक रिलाई करें। देखिए, कंप्लीटली आप इस सीरीज़ के ऊपर रिलाई कर सकते हो। यहाँ से इस सीरीज से 80% क्वेश्चन है वो डायरेक्ट आपके एग्जाम में आने वाले हैं। कैसे आने वाले हैं? देखिए, इस सीरीज़ को जब हम प्रिपेयर करें तो ऐसा नहीं कि कहीं से उठा करके दे दिया। हम यहाँ पे बहुत सारी कैलकुलेशंस करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। यहाँ पे इस सीरीज़ में 3 टाइप के क्वेश्चंस को हम इंक्लूड करते हैं। 3 टाइप के क्वेश्चंस कौन से? फर्स्ट टाइप के वो क्वेश्चंस होते हैं जो आपके चैप्टर के मेन थीम, मेन कंटेंट से रिलेटेड होते हैं। और आपके बोर्ड एग्जाम में जो 75% क्वेश्चंस होते हैं ना, वो चैप्टर के मेन थीम या मेन कंटेंट से ही रिलेटेड होते हैं। ओके, अब वो 75% क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं? 30% मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से लिए जाते हैं। अब जो चैप्टर अच्छे से अगर कोई टीचर करवा रहा है, अगर एक्सपीरियंस टीचर है, तो उसे ऑलरेडी पता है कि भाई ये 30% मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और यहीं से एक क्वेश्चन बनेगा। ओके, तो उनको हमने इंक्लूड किया। दूसरे टाइप के वो क्वेश्चंस जिनको आप वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस बोलते हो। अभी का लेटेस्ट जो पैटर्न है सीबीएसई के एग्जाम का या स्टेट बोर्ड के एग्जाम का, तो उसमें वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर भी अच्छा खासा फोकस किया जाता है, अच्छी खासी वेटेज दी जाती है। थर्ड टाइप के वो क्वेश्चंस जो बोर्ड में कंटिन्यूसली रिपीट होते रहते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि भाई अगर चैप्टर में से उठाना तो ये क्वेश्चन तो बनता है। ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस भी होते हैं। जैसे एनालिटिकल थिंकिंग स्किल्स के अगर क्वेश्चंस की बात करें, एनालिटिकल स्किल्स की अगर बात करें, तो उसमें लिमिटेड से क्वेश्चंस बनते हैं, उंगलियों में जो काउंट हो सके आपकी कंप्लीट सोशल साइंस में से, तो हर बार रिपीट हो जाते हैं। तो उनको भी हमने यहाँ पे इंक्लूड किया, यानी कि एक फुल प्रूफ पैकेज है आपके लिए। इसके थ्रू आप रिवीजन के लिए जा सकते हो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत इजी लैंग्वेज में हम क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आते हैं। अभी देखिए, ये चैप्टर है थोड़ा सा लेंथी है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, पहले आपके लिए 1 मार्कर क्वेश्चन अलग से लेकर के आ गए हैं। उसके बाद हम 1 मार्कर, 3, 2 एंड 5 मार्कर क्वेश्चन का नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, जो कि आपको नेक्स्ट डे यानी कि कल ही अवेलेबल हो जाएगा। ओके, लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस वीडियो की, इस एपिसोड की। और आज का हमारा चैप्टर रहेगा क्लास 10th ज्योग्राफी का 5th चैप्टर है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। इस चैप्टर की अगर बात करें तो बड़ा आसान सा चैप्टर है। इसमें मिनरल्स की बात की गई। सबसे पहले बताया गया कि मिनरल्स क्या होते हैं। ओके, मिनरल्स एक नेचुरल अक्रिंग सब्सटेंस होता है, होमोजीनियस सब्सटेंस होता है। उसके एक डेफिनेट केमिकल स्ट्रक्चर होता है, डेफिनेट एक फिजिकल स्ट्रक्चर होता है। और अभी तक अगर बात करें तो 2000 के आसपास मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया जा चुका है, लेकिन उनमें से कुछ ही मिनरल्स इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो ज़्यादा अमाउंट में मिलते हैं, बाकी मिलते नहीं है तो उनकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। ओके, उसके बाद इसमें बात की गई है मिनरल्स कहाँ मिलते हैं, वेयर डू मिनरल अकर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट 5 मार्क का क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद इसमें बात की गई है इंपॉर्टेंट मिनरल्स की, जैसे मिनरल्स का क्लासिफिकेशन भी दिया गया, वो भी इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन के बाद मिनरल्स की बात की गई, मेटालिक मिनरल्स हो गए, नॉन मेटालिक मिनरल्स हो गए, एनर्जी मिनरल्स हो गए, उन सबको डिस्कस किया गया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए आयरन ओर, इंपॉर्टेंट रहेगा 3 मार्कर 2 मार्कर के लिए माइका, कॉपर। उसके बाद पेट्रोलियम की बात करें हम एनर्जी मिनरल्स में, पेट्रोलियम इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एंड देन आपके लिए जो नॉन कन्वेंशनल जो मिनरल्स है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो यहाँ कुल मिलाकर के इस टाइप के आपके क्वेश्चंस बनेंगे। ओके, तो लेट्स बिगिन। चलिए 1 मार्कर क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। यहाँ इस वीडियो में हम 1 मार्कर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और सेकंड पार्ट में हम टोटल सभी क्वेश्चंस इस चैप्टर के डिस्कस करने वाले। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में रहेगा वो है, वेयर डज द मिनरल अकर इन सेडिमेंट्री रॉक्स। अब ये सेडिमेंट्री रॉक्स कौन सी होती है? आपने हिंदी में अगर पढ़ा है तो अवसादी चट्टानें होती है। इनमें मिनरल्स कहाँ मिलते हैं? देखिए, इन बेड्स और लेयर्स। जो ये सेडिमेंट्री रॉक्स होती है ना, अवसादी चट्टानें, ये लेयर्स में ही होती है। इसमें जो मिनरल्स होते हैं वो हमेशा परतों में पाए जाते हैं, लेयर्स में पाए जाते हैं। जैसे कोल की बात करें तो कोल है वो हमेशा लेयर में मिलेगा, ऐसे मिनरल ऑयल है वो लेयर में मिलेगा, परतों में मिलेगा। ओके, सो वेयर डज द मिनरल अकर इन सेडिमेंट्री रॉक्स? इन बेड्स और इन लेयर्स में मिलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में हमेशा। उसके बाद विच इज द फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन ओर। आयरन ओर की बात करें तो 4 क्वालिटीज के लोहा इसको होता है, आयरन ओर होता है। तो उसमें से सबसे अच्छी क्वालिटी का, बेस्ट क्वालिटी आयरन ओर कौन सा होता है? तो वो मैग्नेटाइट होता है। इसमें मोर देन 70%
कार्बन कह सकते हैं आयरन का कंटेंट होता है इसमें, मोर देन 70% इसमें आयरन का कंटेंट पाया जाता है। देखिए ओर का वर्ड जो दिया गया ना, ओर का मतलब होता है कि ये जब हम निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं आयरन को, तो आयरन ओर होता है। आयरन ओर क्या, इसमें हिंदी में बोलते हैं एस्क, यानी कि इसमें इम्प्योरिटीज होती है, अशुद्धियाँ होती है। ओके, और जब ये मैग्नेटाइट जहाँ पे मिलता है तो इसमें 70%, यानी कि अगर 100 kg हम आयरन ओर निकालें तो 70% हमें आयरन मिल जाएगा। तो मैग्नेटाइट बेस्ट क्वालिटी का आयरन ओर होता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, थर्ड क्वेश्चन की हम बात करेंगे। थर्ड हमारा क्वेश्चन है, वेयर डज द मैग्नीज यूज्ड, मैग्नीज का यूज कहाँ होता है भाई? ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट मिनरल है। मैग्नीज की बात करें तो इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स, पेंट्स, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, इंसेक्टिसाइड्स में इसका यूज़ किया जाता है, पेंट्स में इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा मैग्नीज का यूज़ किया जाता है जब हम आयरन ओर से स्टील प्रिपेयर करते हैं, तब भी मैग्नीज का यूज़ होता है। ओके, सो इट इज़ यूज्ड इन ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स, पेंट्स एंड इन द मेकिंग ऑफ द स्टील ऑल्सो। ओके, उसके बाद फोर्थ हमारा क्वेश्चन रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन, इन विच इंडस्ट्री लाइमस्टोन इज यूज्ड एज ए बेसिक रॉ मटेरियल? तो देखिए सीमेंट इंडस्ट्री में जो लाइमस्टोन है, चूना पत्थर है, वो कच्चे माल के तौर में प्रयोग लाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। ओके, सो इन विच इंडस्ट्री लाइमस्टोन इज यूज्ड एज ए बेसिक रॉ मटेरियल? इट इज यूज्ड इन सीमेंट इंडस्ट्री। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, विच मिनरल इज फाउंड इन मोनाजाइट सैंड्स? कौन सा मिनरल है जो मोनाजाइट सैंड में मिलता है? मोनाजाइट जो एक बालू रेत होती है इस टाइप की, उसमें मिलता है, तो वो है थोरियम। ओके, ये केरला में जो मोनाजाइट सैंड मिलती है तो उसमें थोरियम पाया जाता है, लिटिल बिट, थोड़ा बहुत। उसके बाद नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा, विच आर द नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज? कौन से नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं? देखिए जो एनर्जी रिसोर्सेज है उनको हम 2 ग्रुप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। अब देखिए कन्वेंशनल कौन से होते हैं? जो हम बहुत पुराने टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं। ओके, ट्रेडिशनल वे से उनको यूज़ करते आ रहे हैं। नॉन कन्वेंशनल है जो हमने हाल ही में, मतलब रिसेंट टाइम से ही हमने इनको यूज़ करना शुरू किया, तो नॉन कन्वेंशनल कहलाते हैं। सच एज द विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोगैस, ये सारे नॉन कन्वेंशनल है, अपरंपरागत हिंदी में बोलते हैं, यानी कि जो परंपरा हमारी पुरानी नहीं रही है। ओके, जैसे हम कोल की बात करें, पेट्रोलियम की बात करें, फायरवुड की बात करें, तो ये क्या है? ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। ठीक, नॉन कन्वेंशनल जो अभी हमने यूज करने शुरू किए। इन्हीं से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनेगा 5 मार्कर में, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा वो। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। 7th हमारा क्वेश्चन रहेगा, वेयर डज द लार्जेस्ट सोलर प्लांट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड? इंडिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ है? इट इज लोकेटेड एट माधोपुर नियर भुज इन गुजरात। ये भुज के पास माधोपुर है गुजरात में, वहां पर लोकेटेड है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दिया गया, वेयर डज द 2 एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स हैव बीन सेट अप इन इंडिया टू हार्नेस जियोथर्मल एनर्जी? देखिए जियोथर्मल एनर्जी जैसे जियो प्लस थर्मल, यानी कि जो भूतापीय ऊर्जा हिंदी में कहें तो, यानी अगर हम जैसे जैसे सेंटर की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं, तो अर्थ का टेम्परेचर वो बढ़ता जाता है। ठीक, ऐसे हमें कैसे कहीं कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर उस टेम्परेचर को हम यूटिलाइज कर सकते हैं एनर्जी को जनरेट करने के लिए। आपने जैसे गर्म पानी के झरने होते हैं या इस टाइप की चीज़ें आपने सुनी होगी, तो ऐसी वो जगह होती है, कुछ पर्टिकुलर ऐसे स्पॉट्स होते हैं जहाँ से हम थर्मल एनर्जी वो जनरेट कर सकते हैं। ओके, इसमें कैसे जनरेट करते हैं? जो अर्थ के इंटीरियर की हीट है उसको यूटिलाइज करके। तो अभी हमारे यहाँ पर इंडिया में 2 जियोथर्मल के प्रोजेक्ट्स हैं वो लगाए गए हैं। ओके, एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, यानी कि हम उनको सिर्फ चेक करें एक बार कि क्या वो सक्सेसफुल रहते हैं। हालांकि सक्सेसफुल रहे तो उसके बाद हम बाकी और जगह भी इस टाइप की पॉसिबिलिटीज़ है उसको फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे 2 कौन से एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स लगाए गए? एक तो है पार्वती वैली नियर मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में पार्वती वैली है नियर मणिकरण। ओके, वहाँ पे सेटअप किया गया। सेकंड वन इज इन द पूगा वैली लद्दाख में। क्लियर, तो ये इंपॉर्टेंट है, पूगा वैली इन लद्दाख एंड पार्वती वैली नियर मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश। तो 2 एक्सपेरिमेंटल जियोथर्मल प्रोजेक्ट हैं वो लगाए गए हैं इंडिया में। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रेट होल माइनिंग? रेट होल माइनिंग क्या है ये हमें बताना है। देखिए भाई, चूहे के बिल की तरह सुरंग बना करके
माइनिंग की जाती है उसको रेड होल माइनिंग बोलते हैं। तो ये रेड होल माइनिंग क्या है? इन जोवाई एंड चेरापूंजी, चेरापूंजी एंड जोवाई दोनों है ये मेघालय में। इन जोवाई एंड चेरापूंजी द कोल माइनिंग इज डन बाय द फैमिली मेंबर्स इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग नैरो टनल एंड दिस इज नोन एज द रेड होल माइनिंग। देखिए जोवाई और चेरापूंजी इलाके आ जाते हैं मेघालय के, तो वहाँ पर जो माइनिंग की जाती है वो फैमिली मेंबर्स करते हैं। ओके, फैमिली मेंबर्स ही वो माइनिंग करते हैं। वो एक लंबी सी पतली सी सुरंग बना लेते हैं जो चूहे के बिल की तरह दिखती है। ओके, चूहे का बिल तो बहुत छोटा होता है, लेकिन बड़े लेवल पे हम देखें तो मतलब उसी टाइप से वो दिखती है, तो इसलिए उसको नाम दिया गया रेड होल माइनिंग। ओके, सो इन जोवाई एंड चेरापूंजी मेघालय द कोल माइनिंग इज डन बाय द फैमिली मेंबर्स in the form of long narrow tunnel and this is known as red hole mining. Okay, इसे हम red hole mining बोलते हैं। Now let's move to the next one. Next रहेगा हमारा 10th question. Why Mumbai High is famous for? मुंबई हाई क्यों फेमस है? Okay, so Mumbai High is the largest petroleum producing area of India. ये इंडिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग एरिया है। 63% जो पेट्रोलियम है इंडिया का वो यहीं से प्रोड्यूस किया जाता है। ओके, जैसे अगर हम मैप ऑफ इंडिया पे जाएं तो यहाँ पे अगर मुंबई है तो लगभग यहाँ पर मुंबई हाई है, यहाँ से हम 63% जो इंडिया का पेट्रोलियम वो प्रोड्यूस करते हैं। तो इंडिया का लार्जेस्ट पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग एरिया है ये। यहाँ पे सागर सम्राट नाम का एक टेम्परेरी प्लेटफॉर्म बनाया गया है और उसी की हेल्प से हम पेट्रोलियम है वो वहाँ से प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 11th हमारा क्वेश्चन है नेम द हार्डेस्ट मिनरल। ये सभी को पता होगा, हार्डेस्ट मिनरल है वो डायमंड है। उसके बाद 12th क्वेश्चन देखिए विच मिनरल्स लार्जली ड्राइव्ड फ्रॉम द ओशन वाटर। देखिए विच मिनरल्स पूछा, मिनरल नहीं पूछा है, मिनरल्स काफ़ी सारे बताने पड़ेंगे ना, एक या दो। विच मिनरल्स लार्जली ड्राइव्ड फ्रॉम द ओशन वाटर्स, तो इसमें है मैग्नीशियम, कॉमन सॉल्ट एंड ब्रोमाइन। मैग्नीशियम, कॉमन सॉल्ट जो साधारण नमक होता है वो भी हम ओशियन वाटर से रिसीव करते हैं, ड्राइव करते हैं, और ब्रोमाइन, मैग्नीशियम, कॉमन सॉल्ट एंड ब्रोमाइन, दीज आर द मेन मिनरल्स विच वी लार्जली ड्राइव फ्रॉम द ओशन वाटर्स। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 13th क्वेश्चन है नेम द मिनरल इन विच इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। देखिए बाकी जो मिनरल्स है उसमें हम वर्ल्ड में अगर देखें तो बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है। ओके, लेकिन एक ऐसा मिनरल है जिसमें हमारा अकेले का दबदबा है। सो नेम द मिनरल इन विच इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, दैट इज द माइका। हिंदी बोलते हैं अभ्रक। ओके, माइका है ये केमिकल इंडस्ट्री में, पेंट इंडस्ट्री में इसको यूज़ किया जाता है। तो ये जो माइका है इसका 90% जो प्रोडक्शन है वो 90% प्रोडक्शन वो अकेला इंडिया करता है। देखिए एक तरफा यहाँ पे सारा गए। आपने एक ऐड देखी होगी एशियन पेंट की, ऐसे कुछ ऐड आती है तो उसमें माइका की बात की जाती है कि भाई माइका वाला है तो टिकेगा ये। ओके, तो वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। तो माइका के प्रोडक्शन में हम बहुत आगे हैं। उसके बाद 14th हमारा क्वेश्चन रहेगा। 14th क्वेश्चन दिया गया स्टेट द इम्पोर्टेंस एंड यूजेज ऑफ कॉपर। कॉपर का इम्पोर्टेंस या यूजेस बताना है। इट इज़ ए मेलेबल, डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर। एक अच्छा कंडक्टर होता है, मेलेबल होता है, लचीला होता है, तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, लंबा तार खींचे जा सकते हैं इसके। ओके, इट इज़ ए मेलेबल, डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर। कॉपर इज़ मेनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल केबल्स, इलेक्ट्रॉनिक एंड केमिकल इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है। ओके, इलेक्ट्रिकल केबल में यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक जो इंडस्ट्री है उसमें यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द केमिकल इंडस्ट्री एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू मेक यूटेंसिल्स, बर्तन बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक डेकोरेटिव आइटम्स भी बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। ओके, तो काफ़ी सारे यूजेज आप लिख सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा 15th क्वेश्चन है। 15th क्वेश्चन को देखिए नेम द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ हार्ड कोल। हमें बताना है कि कोल की बेस्ट क्वालिटी कौन सी है। देखिए जैसे हमने आयरन ओर की बात की थी तो आयरन ओर में मैग्नेटाइट है वो बेस्ट क्वालिटी का आयरन ओर होता है। ऐसी कोल में बेस्ट क्वालिटी का कोल कौन सा होता है तो होता है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट इज़ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल और इसमें मोर देन 70% कार्बन कंटेंट मिलता है। वहाँ पे आयरन कंटेंट की बात थी ना, 70% से ज़्यादा आयरन कंटेंट मिलता है मैग्नेटाइट में। यहाँ पे एंथ्रासाइट है उसमें मोर देन 70% कार्बन कंटेंट होता है। जितना कार्बन ज़्यादा होगा उतना ही अच्छी क्वालिटी का वो कोयला होगा। तो एंथ्रासाइट इज़ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल एंड इट कंटेन्स नियर अबाउट 70% और मोर देन 70% कार्बन होता है। इसको जलाते हैं तो मुश्किल से जलता है लेकिन जलने के बाद धुआं और आग बिल्कुल नहीं छोड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन है
वेयर डज द लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर इज फाउंड इन इंडिया? इंडिया में सबसे बड़ा विंड फार्म क्लस्टर कहाँ मिलता है? तो देखिए 2 क्लस्टर है, दोनों की नेम मेंशन करोगे क्योंकि इनमें से इनकी कैपेसिटी वो इंक्रीज होती रहती है, कभी फर्स्ट पे वो आता है कभी वो, तो दोनों को ही मेंशन करना है। नागरकोइल इन तमिलनाडु एंड जैसलमेर इन राजस्थान, दीज आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट विंड फार्म क्लस्टर ऑफ इंडिया। ओके, तो नागरकोइल तमिलनाडु में है और जैसलमेर राजस्थान में, तो ये 2 बड़े विंड फार्म क्लस्टर हैं इंडिया के, यानी कि यहाँ से पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी है वो जनरेट की जाती है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 17th हमारा क्वेश्चन है, विच रॉक कंसिस्ट ऑफ सिंगल मिनरल ओनली? किस रॉक में केवल एक ही मिनरल मिलता है? तो दैट इज लाइमस्टोन। लाइमस्टोन कंसिस्ट ऑफ सिंगल मिनरल ओनली। लाइमस्टोन है, इसमें एक ही मिनरल मिलता है। ओके, चूना पत्थर। उसके बाद 18th हमारा क्वेश्चन है, 18th क्वेश्चन है, व्हाट आर प्लेसर डिपॉजिट्स? प्लेसर डिपॉजिट्स को एलुवियल डिपॉजिट्स भी बोल देते हैं। ये प्लेसर डिपॉजिट्स या एलुवियल डिपॉजिट्स क्या होते हैं ये हमें बताना है। ओके, सर्टेन मिनरल डिपॉजिट्स दैट अकर्स इन सैंड्स ऑफ वैली फ्लोर्स एंड द बेस ऑफ द हिल एज एलुवियल डिपॉजिट्स आर कॉल्ड प्लेसर डिपॉजिट्स। कि कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो जैसे किसी घाटी की तली में जो मिट्टी पाई जाती है या फिर पहाड़ी की तली में जो मिट्टी पाई जाती है, उस मिट्टी में वो मिलते हैं। कौन सी मिट्टी में? एलुवियल सॉइल में मिलते हैं। तो इनको एलुवियल डिपॉजिट्स या फिर प्लेसर डिपॉजिट भी कहा जाता है। ओके, जैसे गोल्ड, सिल्वर एटसेट्रा इस टाइप के मिनरल्स है जो अमूमन वहाँ पे मिलते हैं। सो सम मिनरल्स डिपॉजिट्स दैट अकर्स इन द सैंड्स ऑफ वैली फ्लोर और द बेस ऑफ द हिल एज ए एलुवियल डिपॉजिट्स आर कॉल्ड एज प्लेसर डिपॉजिट्स। इन्हीं प्लेसर डिपॉजिट बोलते हैं। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 19th क्वेश्चन को देखिए। 19th क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट? बॉक्साइट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा? दैट इज द ओडिशा। ओके, नेक्स्ट है 20th, नेम द ओल्डेस्ट मिनरल ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया? दैट इज असम। असम इज द ओल्डेस्ट मिनरल ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। और यहाँ पे डिगबोई है जो ओल्डेस्ट प्लेस है। सबसे पहले तेल की खोज वो असम में हुई थी, और असम में अगर बात की जाए किस जगह पे हुई थी तो वो डिगबोई है। डिगबोई इज द ओल्डेस्ट प्लेस एंड असम इज द ओल्डेस्ट स्टेट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 21st जो हमारा क्वेश्चन है, स्टेट 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमें बताना है कि 2 टाइप की बिजली कौन सी होती है, इलेक्ट्रिसिटी कौन सी होती है, विद्युत कौन सी होती है। तो वो है हाइड्रो पावर एंड थर्मल पावर। देखिए, हाइड्रो पावर को हम जनरेट करते हैं यूजिंग वाटर की हेल्प से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है ना वो हाइड्रो पावर होती है। और थर्मल पावर है दैट कैन बी जनरेटेड, इसको जनरेट किया जाता है बाय यूजिंग कोल और पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। किसी को भी कोल को यूज़ कर सकते हैं, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस को यूज़ करके हम जनरेट कर सकते हैं। हालांकि मेनली कोल से ही ये जनरेट की जाती है इंडिया में, तो उसे बोलते हैं थर्मल पावर। ओके, हालांकि एक बार बनने के बाद दोनों एक जैसा ही करंट देती है, एक जैसी बिजली होती है ये। ओके, सो हाइड्रो पावर एंड थर्मल पावर हिंदी में बोलते हैं जल विद्युत और तापीय विद्युत। ओके, 2 टाइप की होती है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट इज एन ओर? ओर क्या होता है? ओर मतलब हिंदी में बोलते हैं एस्क, आपने पढ़ा होगा लो एस्क हो गया, आयन ओर हो गया। ओके, ओर क्या होता है? The term ore is used to describe an accumulation of any material mixed with other elements. Okay, कोई भी जो मिनरल मिलता है ना वो इम्प्योरिटी के साथ मिलता है। ऐसा नहीं कि आपने माइन में गए और वहाँ पे जाकर के कि अच्छा भाई सीधा सोना ही निकाल लिया, सीधा आपने कोल ही निकाल लिया, नहीं, उसके साथ इम्प्योरिटीज़ मिलेगी, मिट्टी वगैरह उसके साथ मिक्सअप मिलेगी। तो जो इस टाइप से जो कच्चे तौर पे हमें मिलता है ना, रोम के फॉर्म में जो मिनरल मिलता है, तो उसको बोलते हैं ओर। Okay, so the term ore is used to describe the accumulation of any material mixed with other elements. और आप यूं भी कह सकते हो कि the term ore is used to describe any mineral that is found with impurities. जो अशुद्धियों के साथ जो मिनरल मिलता है ना, तो उसके लिए हम ore वर्ड यूज करते हैं। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 23rd हमारा क्वेश्चन है, वेयर इज केगा थर्मल पावर प्लांट? देखिए, इन इंडिया की अगर हम बात करें तो एट प्रेजेंट 6 पावर जो यहाँ पे एक वर्ड टर्म का यहाँ मिक्स हो गई है, थर्मल नहीं आना चाहिए, यहाँ पे न्यूक्लियर या फिर एटॉमिक पावर प्लांट होना चाहिए था। ओके, केगा एटॉमिक पावर प्लांट कहाँ है? तो देखिए, एटॉमिक या न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें तो अभी 6+1 7 एटॉमिक पावर प्लांट है। 6+1 क्यों बोल रहा हूँ?
क्योंकि आपकी एनसीईआरटी की बुक में 6 मेंशन किए गए, लेकिन कड़ाईकुलम अभी वहाँ पर भी जो न्यूक्लियर पावर है वो जनरेट करना हमने शुरू कर दिया है, तो वो 7th हो गया। ओके, तो यहाँ पे पूछा गया वेयर इज द केगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, सो इट इज़ इन कर्नाटका। देखिए इसमें अगर बात करें तो नरोरा यूपी में है, रावतभाटा की बात करें तो राजस्थान में है, काकरापारा की अगर बात करें तो गुजरात में है, तारापुर की बात करें तो महाराष्ट्र में है, केगा कर्नाटका में है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कोडाईकुलम है वो अभी कलपक्कम है वो पुराना है चेन्नई के पास, और कोडाईकुलम की बात करें तो वो नया है, ये दोनों तमिलनाडु में। तो टोटल 7 हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट है। 7 इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके मैफा के लिए भी और 1 मार्कर क्वेश्चन के लिए भी। उसके बाद 24th हमारा क्वेश्चन है विच वन इज द ओल्डेस्ट और फर्स्ट थर्मल पावर प्लांट ऑफ इंडिया। थर्मल, यहाँ पे भी वर्ड थर्मल यूज किया गया। विच वन इज द ओल्डेस्ट और द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ इंडिया। यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें तो सबसे पहला सबसे पुराना जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है दैट इज तारापुर एंड इट इज़ इन महाराष्ट्र। ये मुंबई के नॉर्थ में आ जाता है। ओके, उसके बाद 25th दैट इज द लास्ट 1 मार्कर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। 25th क्वेश्चन है हाउ मच परसेंटेज ऑफ मिनरल इनटेक रिप्रेजेंट्स ऑफ आवर टोटल इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कि जब हम भाई खाना खाते हैं तो उसमें कितने परसेंटेज मिनरल्स रहता है। तो देखिए उसमें 0.3% मिनरल होते हैं, ये हालांकि 99.7% मिनरल नहीं होते हैं, 0.3% मिनरल होते हैं। लेकिन ये 0.3% मिनरल्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि बाकी का जो 99.7% फूड हम कंज्यूम करते हैं उसको पचा नहीं पाएंगे, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे इस 0.3% मिनरल के बिना। ओके, तो ये रहेंगे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्कर क्वेश्चन। 2, 3 और 5 मार्कर क्वेश्चन की बात है हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। इसके साथ साथ आपके जहाँ तक बात है इकोनॉमिक्स की, बात है आपके पोल साइंस की, बात है आपके हिस्ट्री की, तो टोटल चैप्टर्स हम ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो आपको क्या करना है, क्लास 10th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाइए, या फिर क्लास 10th सोशल साइंस का जीनियस बैच बनाया गया तो वहाँ पर भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। मैथ वर्क, सैम्पल क्वेश्चन पेपर, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, सब कुछ हमने ऑलरेडी पब्लिश किए हुए हैं, बस थोड़ा सा सर्च करना है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।